भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की। प्रदेश में जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। 12वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम अगले माह के अंत तक। भारत ने टीकाकरण में अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। प्रदेश में भी अब तक लगे 2 करोड़ से ज़्यादा टीके। और कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में बनेगी नई फार्मा नीति। अब समाचार विस्तार से। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कल 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं, जबकि एक स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया इसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। इसी तरह आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई 2020 में शुरू की गई 1.5 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अब 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। एक अन्य उपाय के तहत वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की। प्रदेश में कक्षा 12वीं के अंकों का निर्धारण कक्षा 10वीं के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा परिणाम जुलाई के अंत तक आ जाने की संभावना है। परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने का भी विकल्प मिलेगा। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश में शासकीय और निजी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कोविड-19 के दौरान भविष्य की रणनीति के संबंध में गठित मंत्री समूह की अनुशंसाओं पर मंत्रालय में चर्चा के दौरान लिए गए। निर्णय के मुताबिक प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में केंद्र सहित अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में नवीन सत्र का शुभारंभ द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष की इंजीनियरिंग कक्षाओं के लिए 2 अगस्त से होगा। समस्त शैक्षणिक गतिविधियों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विद्यार्थियों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने कल से कोविड के उपचार की दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू कर दिया है। शुरू में यह दवा महानगरों और कुछ बड़े शहरों में उपलब्ध कराई जाएगी और बाद में यह अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। यह दवा 2-DGTM के नाम से बेची जाएगी और प्रत्येक सैशे का अधिकतम मूल्य 990 रुपये होगा। सरकारी संस्थानों को यह दवा कम मूल्य पर उपलब्ध होगी। रविवार का दिन छतरपुर जिले के लिए कोविड टीकाकरण कराने में कई मायनों में खुशियां लेकर आया। इस दिन 4 ग्राम पंचायतों में टीकाकरण की नई इबारत लिखी गई। जिले की खैरा कला बिजावर, कटहरा एवं लुदगांव लवकुशनगर एवं रानीपुरा नौगांव ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण हुआ, तो वहीं नगर परिषद गढ़ी मलहरा को 100% कोविड टीकाकरण कराने वाली पंचायत बनाने के लिए 1000 लोगों को कोविड टीके लगाए गए। भारत ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और कुल टीकों के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए हैं। भारत ने अमेरिका की तुलना में 33 लाख अधिक टीके लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इधर प्रदेश में भी अब तक 2,01,06,995 कोरोना वैक्सीन की डोजेज लग चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाई जाएगी। गंभीर बीमारियों की सस्ती लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता की दवाएं बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री कल रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी जबलपुर द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक दवा
एम्फोरेबा बी इंजेक्शन के निर्माण का वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर और लंग्स, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर और आर्थिक रूप से कमर तोड़ देने वाली बीमारियों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की सहायता के लिए भी राज्य सरकार नीति बनाने पर विचार कर रही है। लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि इंदौर शहर में बंगाली चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण में सुगम यातायात, शहर की सुंदरता और जन आकांक्षाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यह बात उनके निवास पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के साथ इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री महेंद्र हार्डिया और इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष श्री मधु वर्मा के साथ चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के मूल स्वरूप में परिवर्तन के लिए आईआईटी दिल्ली या मुंबई के ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से तकनीकी परामर्श लिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि इंदौर शहरवासियों की यातायात सुविधा और शहर सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए सभी जनप्रतिनिधि एक राय हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर से एबी रोड पर यातायात सुगम हो सकेगा। उनका प्रयास है कि बंगाली चौराहा जैसे व्यस्ततम चौराहे पर आने जाने वालों के समय और श्रम की बचत हो। इसके लिए लोक निर्माण विभाग विशेषज्ञों से सलाह लेकर आवश्यक सुधार और परिवर्तन करेगा। इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी ने कहा कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर की डिजाइन में इस तरह से परिवर्तन किया जाए जिससे चारों ओर से आने वाले वाहनों की दृश्यता स्पष्ट दिखे और वाहन के आवागमन में अवरोध नहीं हो। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर 18 जून से पूरे प्रदेश में विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मर्स मेंटेनेंस का सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बिजली आपूर्ति में गुणात्मक सुधार हुआ है, वहीं उपभोक्ता शिकायतों में भी व्यापक कमी आई है। 10 दिनों में विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों में 19% की कमी आई है। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने ग्वालियर में विद्युत लाइनों से झाड़ियां हटाने की सांकेतिक शुरुआत की थी। आज सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस जाने माने सांख्यिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस बार कोविड महामारी को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से नीति आयोग में मनाया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। कल नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की 29वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है, जहां इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इस वेरिएंट के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्रांतिकारियों, देशभक्तों और महापुरुषों के विचारों को साहित्य के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाएं। इससे उनमें राष्ट्रवाद और देश के प्रति प्रेम का संचार होगा। यह बात पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मंत्रालय में मराठी, सिंधी, भोजपुरी साहित्य और उर्दू अकादमी की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कही। सुश्री ठाकुर ने कहा कि प्रमुख नगरों में ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जिलों और कस्बों में सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करें। मराठी, सिंधी, भोजपुरी और उर्दू के साहित्य को उन्नत करने के साथ उनका अनुवाद हिंदी भाषा में भी करें। इससे भाषाओं के बीच का वैचारिक अंतराल कम होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना अनुकूल व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सम्मान योजना तथा रोको टोको अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोगों को कोविड से बचने के लिए जरूरी सावधानियों के पालन के लिए और अधिक प्रेरित किया जा सके। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड नियंत्रण तथा रोकथाम के लिए गठित मंत्री समूहों की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कोरोना अनुकूल व्यवहार के लिए गठित मंत्री समूह को संबोधित कर रहे थे। नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कोरोना के विरुद्ध अपने समूह की ओर से अनुशंसाएं प्रस्तुत की। बैठक में वित्त, वाणिज्य, कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट भी उपस्थित थे। अब कुछ समाचार खेल जगत से।
टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब 26 दिन बाकी है। 20 साल बाद भारतीय घुड़सवार फुआद मिर्जा ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। फुआद इस समय जर्मनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वह ओलंपिक्स में शामिल होने वाले भारत के तीसरे घुड़सवार होंगे। फुआद मिर्जा का जन्म बेंगलुरु में 6 मार्च 1992 को हुआ। वह बचपन से ही घुड़सवारी के शौकीन थे। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में फुआद ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी की व्यक्तिगत स्पर्धा में पिछला पदक 1982 में दिल्ली में जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में पंजीकृत कुष्ठ पीड़ित भी अब राशन के हकदार होंगे। अशोकनगर जिला पूर्णतः कोरोना मुक्त हो गया है। अब जिले में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। मुरैना में आगामी शनिश्चरी अमावस्या को मेला नहीं लगेगा और भंडारे भी नहीं होंगे। खंडवा शहर में टीकाकरण महाअभियान के तहत कल 3000 से अधिक नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। नीमच में भी महाअभियान के तहत जिले में निरंतर टीकाकरण कार्य जारी है। सतना जिले में ग्राम पंचायत उसरार पूर्णतः टीकाकृत हो गई है। यहां सभी 1366 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। रायसेन स्थित सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और रिसर्च एंड रिसर्चेज फाउंडेशन के बीच कल MOU हस्ताक्षरित किए गए। बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस अब ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर वहां की समस्याओं का समाधान खोजेंगे। देवास स्थित शंकरगढ़ पहाड़ी पर कल से 10 दिवसीय पौधारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ। पन्ना में अमानगंज थाने में पथराव करने वाले 17 उपद्रवियों पर नामजद मामला दर्ज किया गया है और मंदसौर के गांव कोलबा के पहाड़ी क्षेत्र में 2100 पौधे रोपे गए। इन पौधों को सहेजने और संरक्षण की जिम्मेदारी संस्थाओं ने ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की। प्रदेश में जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। 12वीं का परीक्षा परिणाम अगले माह के अंत तक। भारत ने टीकाकरण में अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। प्रदेश में भी अब तक लगे 2 करोड़ से ज़्यादा टीके। और कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में बनेगी नई फार्मा नीति। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।